हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर 5 की ओर, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो बच्चों, मैंने आपको ये वाला चार्ट जो मैंने कहा था, मैंने आपको सिर्फ ये समझाने के लिए बताया है। इसके बारे में डिटेल में डिस्कस हम आगे करेंगे। तो इसी में से एक टॉपिक मैंने उठाकर लिया है आगे की ओर, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों, डॉबनाइजर का त्रिक सिद्धांत। तो सबसे पहला हमारा एक पॉइंट सा है कि अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, तत्वों को। तो तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास क्या क्या थे? तो देखो, सबसे पहले ज्ञात तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। कोई भी नया तत्व जैसे कि वैज्ञानिक को खोज करते गए टोटल कितने मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, 114 इतने एलिमेंट का उनको पता था। ठीक है, तो उनमें से कौन से धातु है, कौन से अधातु, उनमें उनको वर्गीकृत किया गया। जैसे जैसे तत्वों एवं गुणधर्मों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन्हें वर्गीकृत करने के प्रयास किए गए। सबसे पहले किसमें किया उनको? मेटल और नॉन मेटल। फिर मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उनके गुणधर्मों की जानकारी होना जरूरी है। क्यों? ताकि हम उनको वर्गीकृत कर सके और हम उनका कहाँ पे किस तरह से उपयोग कर सकते हैं ये जान सके। इसलिए क्या हुआ, गुणधर्म के बारे में जानकारी मिली, वैसे वैसे उनको वर्गीकृत किया गया। तो वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों? तो तत्व को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया। ठीक है, तो हमारा उसके अंदर क्या था कि डाबेराइनर के त्रिक सिद्धांत। तो सन 1813 में जर्मन रसायन शास्त्री हैं डाबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया कि भाई 114 तत्व हैं, तो उनमें जो समान गुणधर्म है कि उनमें से ये समान है, ये समान है, ये समान है, उनको अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, आपको ये पता ही होगा बच्चों कि सब तत्वों का उनका परमाणु भार है, आपने पढ़ाई होगा पहले ये 8th क्लास में। कैसे ये आगे आएगा मैं आपको बताती हूँ। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमबद्ध लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा गया। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। कैसे? मैंने आपको बताया था कि आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ाई होगा कि कैल्शियम का कितना था परमाणु भार, 40.1 SR, जिसको सी से दर्शाते हैं कैल्शियम, SR, स्ट्रांशियम 87.6 एंड बेरियम 137.3। ठीक है, तो बच्चों सिंपल सा है, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, हाइड्रोजन का होता है 1, क्लोरीन का होता है 35.5। तो ये कई सारे तत्वों के आपने ये परमाणु भार लर्न किए होंगे। बट इसकी सीमाएं भी थी क्या, कि उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। कौन कौन से है? डाबेराइनर त्रिक, LiNa के लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डाबेराइनर त्रिक के बच्चों। ठीक है, आज अब हम धीरे धीरे जो चार्ट पे मैंने आपको बताया था उसकी ओर बढ़ते हुए जा रहे थे कि अव्यवस्थित तत्वों को व्यवस्थित करना, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। फिर उसमें हमारा पहला प्रयास किसने किया गया था वर्गीकरण करने के लिए? डाबेराइनर का त्रिक का सिद्धांत हमने पढ़ा था चार्ट में, तो उसका मैंने आपको समझाया उदाहरण लेके, और क्या उसकी नीति थी, ये सीमाएं, और कौन से 3 त्रिक ज्ञात हुए वो। तो ये सब भी आपको लर्न करना है आगे का नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।